समीर, मैं क्या बोल रहा था? अरे जेठ जी आप समीर कहाँ गया है? तो ऑफिस गए। ऑफिस? वो भी संडे वाले दिन? हाँ जेठ जी देखिए ना, उनके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। गलत बात है समीर की। आने दो उसको ऑफिस से, मैं उससे बात करूंगा कि संडे वाले दिन कम से कम घर पे रहे, अपनी वाइफ को टाइम दे। ये गलत बात है उसकी। जेठ जी मैं क्या कह रही थी, आइए ना मेरे पास बैठिए, थोड़ा बातें करते हैं। नहीं बहू, मुझे थोड़ा काम करना है, हिसाब किताब करना है। अरे जेठ जी आप भी तो अकेले, मैं भी अकेले, थोड़ा बातें करते हैं। नहीं बहू, मुझे काम करना है। अरे जेठ जी रुकिए तो। क्या जेठ जी मुझे अकेला छोड़ के चले गए? आपका तो कुछ करना पड़ेगा। ऐसे भी ये प्रॉपर्टी मुझे अपने नाम करानी है, ऐसे कैसे अकेले छोड़ दूँ आपको? जेठ जी मैं आ रही हूँ। ये समीर की वाइफ को हो क्या गया? अरे मैं इसका जेठ लगता हूँ, किस लहजे में बात कर रही है मुझसे? और उसने आज कपड़े कैसे पहन रखे हैं? रोज़ तो वो सूट पहनती थी, साड़ी पहनती थी, और आज वेस्टर्न कपड़ों में। और बोल रही आप अंदर आके मुझसे बात करो। मुझे समीर से इस मामले में बात करनी पड़ेगी कि अपनी वाइफ पे ध्यान दे, काम पे इतना फोकस मत कर। संडे वाले दिन भी वो ऑफिस चला गया, हद है। आज एक बार समीर आ जाए, फिर मुझसे बात करूँगा। एक काम करता हूँ, सबका हिसाब किताब। जेठ जी क्या कर रही हैं? वो मैं हिसाब किताब कर रहा था घर के राशन का। अरे जेठ जी कितना हिसाब किताब करोगे राशन का? थोड़ा हमें भी देख लो। कुछ काम था तुम्हें? कुछ बात करनी ज़रूरी? अकेली हूँ, अकेलापन कट नहीं रहा है और आपका भी नहीं कट रहा है। क्यों ना हम साथ में अकेलापन काटे? देखो, तुम मेरे छोटे भाई की पत्नी हो, तो थोड़ा सा ना दायरा बना के रखो, ये सब अच्छा नहीं लगता। अगर बड़ी भाभी जिंदा होती तो आप थोड़ी ना इतने अकेले फील करते। अभी वो है नहीं तो सोचा मैं आपका अकेलापन थोड़ा दूर कर दूँ बस। देखो ये सब गलत है। मैं तुम्हारा जेठ लगता हूँ, तुम्हारे पति का बड़ा भाई, और वो मेरे लिए बच्चे जैसा है, तो प्लीज़ एक दायरे में रहो। मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। तो सही है ना, मेरे पति के बड़े भाई हो ना, कहीं और किसी की तो नहीं ना। तो थोड़ा तो हक बनता है ना आपका मेरे ऊपर। देखो, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। 3 साल पहले एक हादसा हुआ था, उसमें वो एक्सपायर हो गई। उसके घाव आज तक मेरे दिल पे और शरीर पे हर जगह है। मैं उसको नहीं भुला सकता, तो प्लीज़। अरे जी जी क्या पता जीजी खुश हो जाए ऊपर से आपको ऐसे ही मेरे साथ देख। देखो ये गलत है, अगर समीर को पता लगा तो उसका दिल टूट जाएगा। समीर को क्या पता लगेगा जी जी, ना मैं बताऊंगी ना आप बताओगे। देखो लेकिन बाहर समाज के लोगों को पता लगेगा तो वो मुझ पे थू करेंगे। अरे किसी को भी नहीं पता लगेगा जी जी। देखो, हालांकि मुझे सब गलत लग रहा है, लेकिन तुम जो इतने मेरे करीब बैठे हो ना, तो तुमने जो आज ऐसे कपड़े पहने हैं, तो मेरा मन भी अंदर से मचल रहा है और दिल कर रहा है कि मैं अपनी मर्यादाएं तोड़ दूं, लेकिन डर लग रहा है कि कहीं ये कोई सपना तो नहीं। अरे जी जी तोड़ दीजिए ना, किसने रोका है? आज सारे हदें पार कर दीजिए। देखो, मैं भी आज तक शर्म में था, लेकिन जब तुम कुछ सामने से बोल रही हो तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। लेकिन मैंने आज तक तुम्हें कभी उस नज़र से और जी भर के देखा नहीं। क्या मैं तुम्हारा फिगर अच्छे दे सकता हूँ अगर तुम खड़े हो जाओ तो? जी 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 आपके लिए कुछ भी। कैसे लग रही हूँ? वो तो तुम बहुत सुंदर। जय जी थप्पड़ क्यों मारा आपने? मुझे थप्पड़ बहुत पहले मार देना चाहिए था। और रुको, अभी तुम्हारा पति कहीं ऑफिस में नहीं गया, वो घर पे मैं अच्छे से जानता हूँ। समीर, समीर। हाँ भैया। देखो ना तुम्हारे बड़े भैया ने थप्पड़ मारा मुझे। भैया आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपने मेरी वाइफ पे हाथ उठाया। रुक, अभी पता लगेगा। चल यहाँ से। एक तो भैया आप हाथ उठा रहे हो, ऊपर से धक्का मार रहे हो। ये सब कुछ मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था, क्योंकि तुम दोनों का असली चेहरा मेरे सामने आ चुका है, समझे? असली चेहरा? कौन सा असली चेहरा? क्या बात कर रहे हो आप? क्योंकि तुम दोनों मुझे फंसाने की जो प्लानिंग कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले, वो सब सुन ली थी मैंने। तुम्हारा दिमाग वाला तो ठीक है ना? पागल वगल हो गए हो क्या? क्या बोल रहे हो तुम? अरे मेरा दिमाग तो ठीक है, पर तुम समझ नहीं रही हो यार। अगर भैया ने दूसरी शादी कर ली तो प्रॉपर्टी तो हिस्से होंगे ना। पता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बड़े भैया है वो तुम्हारे, क्या सोचेंगे? बड़े भैया तो क्या हुआ, प्रॉपर्टी नहीं चाहिए तुम्हें? तुम नहीं चाहती कि अपने पास सब कुछ हो, बंगलो हो, गाड़ी हो, अकेले हो, घूमे फिरे? भैया से बार बार पैसा मांगना अच्छा लगता है क्या?
नहीं वो तो नहीं। तो अभी खूबसूरत हो तुम, भैया को थोड़ा सा यूज़ करो और मैं कैमरा से वीडियो निकाल लेता हूँ। फिर क्या, पैसा है पैसा, और फिर भैया को हम बाय बाय टाटा बोल देंगे। ठीक है, बड़े भैया के साथ जो करना है वो कर सकते हैं। समाज समाज क्या बोलेगी? वो तो थू करेगी मेरे बारे में। समाज को कौन बताएगा, तुम बताने जाओगी क्या? पैसा है तो समाज है, पैसा नहीं है तो समाज नहीं है। हमारे पास आज प्रॉपर्टी रहेगी तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, और भैया को क्या, हम तो निकाल देंगे, उससे क्या मतलब। बस भैया को तुम पटा लो, अभी भी वक्त है। अगर भैया ने दूसरी शादी कर ली तो प्रॉपर्टी में हिस्से हो जाएंगे, हमें कुछ नहीं मिलेगा। और समझ रही हो ना, 3 साल हो गए भाभी को गए हुए, क्यों भैया का मूड नहीं होता? भैया कहीं अगर कुछ अफेयर वेयर कर लिए तो उसको पूरा हिस्सा चला जाएगा, समझ रही हो? इसलिए कह रहा हूँ कि चलो कुछ करते हैं, ट्राई करते हैं। ठीक है, तुम जैसा कह रहे हो मैं वैसा करूँगी। ठीक है फिर। पर तुम जल्दी आ जाना, पता चला कुछ ऐसा वैसा हो गया हो। क्या ऐसा वैसा होगा? हाँ बोलोगी? समझ सकते हो, क्या? मेरी बीवी इतनी जवान है, हॉट है। अरे तो मैं आ जाऊंगा ना, हाँ तो भैया थोड़ा ना लपक लेंगे तुम्हें। ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करती हूँ। ठीक है, अगर भैया पूछे तो कह देना ऑफिस गया हूँ। आई बात समझ में? अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो? नहीं पकड़ेंगे यार, बहुत डरती हो तुम। जाओ काम करो अपना। एक बार भैया आ जाए लाइन में और वीडियो बन जाए, फिर देखता हूँ। क्या बार बार पैसे मांगना, एक बार पैसा आ जाए लाइफ सेट हो जाएगी। शर्म नहीं आती तुम दोनों को? हैं, तू मेरा सगा छोटा भाई है और तुम उसकी पत्नी। तुम दोनों मिलकर प्लान कर रहे हो कि ये मुझे सीड्यूस करेगी और तू मेरी वीडियो बनाएगा ताकि सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा दो, ब्लैकमेल करके मुझे। हैं, और क्या सोच रहे तुम कि मैं किसी और से शादी कर लूँगा तो प्रॉपर्टी उसके पास चली जाएगी? मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। बेशक वो दुनिया छोड़ के चली गई, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए आज भी प्यार है। और तुम तो लड़की हो ना, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए ना। अरे एक लड़की के लिए उसकी इज्जत, मान मर्यादा सब कुछ होता है, और तुम मेरे भाई के कहने में आके उसके प्लान में शामिल हो गई। पता है, बहुत प्यार करता रहा मैं तुम दोनों से। समीर, क्या कुछ नहीं किया मैंने तेरे लिए। मम्मी पापा के जाने के बाद तुझे अपने बच्चे की तरह पाला, तेरी अच्छी पढ़ाई लिखाई करवाई, तुझे अच्छा काम करवाया, और जिस लड़की से प्यार करता रहा उससे तेरी मैंने शादी करवाई। लेकिन तुम दोनों मिलके मेरी पीठ पे खंजर घूमने चले थे। खैर छोड़ो, तुम दोनों को तो क्या ही बोलूँ मैं, लेकिन तुम दोनों को इसकी सज़ा मिलेगी। नहीं जेठ जी, माफ़ कर दीजिए, हम भटक गए थे, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। भैया माफ़ कर दो हमें, दोबारा गलती नहीं करेंगे, सॉरी। तुम्हें सब करने का दोबारा मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो तुम दोनों ने किया ना, उसको गलती नहीं गुनाह बोलते हैं, और गुनाह की कोई माफ़ी नहीं, सज़ा होती है। और तुम्हारी सज़ा ये है कि मैं इस घर को छोड़ के जाऊँगा आज ही, लेकिन सारी प्रॉपर्टी किसी अनाथ आश्रम में या वृद्धाश्रम में दे दूंगा। तुम लोगों को एक फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी, मिलेगा तो बस ये घर, ताकि बस इस छत के नीचे तुम रह सके, दर दर की ठोकर ना खानी पड़े, और देते रहना समाज को जवाब, रिश्तेदारों को जवाब कि कहाँ गया तुम्हारा बड़ा भाई, क्यों छोड़ के चला गया तुम दोनों को। जा रहा हूँ हमेशा के लिए, और ये बात ध्यान रखना, पूरी ज़िंदगी दुनिया तुम्हें थू थू करेगी। आई बात समझ में? भैया भैया रुक जी। जाओ भैया। और बनाओ तुम अपना ये बकवास प्लान, बोला था ना मत करो, वो इनोसेंट है। चुप रहो, तुम भी तो प्लान में शामिल थी ना। प्लान किसने बनाया था? हाँ मैंने हाँ मैंने बनाया था, बट पैसे तो हम दोनों को भी चाहिए थे ना। अब हो गई गलती, दुनिया क्या बोलेगी, समाज क्या बोलेगा। चलो हम पैर पकड़ लेते, भैया से माफ़ी मांग लेते हैं, उन्हें घर ले आते हैं। हाँ चलो। भैया